पेश है कल रात। तो चुनाव के दिन और उससे एक रात पहले, 2 रात पहले जो गाँव में या जो क्षेत्रों में माहौल रहता है कि सारी पार्टियां प्रचार तो कर नहीं सकती पर बड़ा एग्रेसिव रहती हैं और तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, उसकी शिकायतें लगातार आती रहती हैं। कहीं शराब बांटने की बात आती है, कहीं पैसा बांटने की बात आती है। तो क्योंकि आखिरी मौका होता है किसी भी तरीके से अपनी तरफ पक्ष पे करने के वोटर को, तो क्या इस तरह की कुछ शिकायतें, इस तरह की कुछ बात, घटनाएं आप लोगों की जानकारी में आई क्या? देखिए, कई तरह के मामले इस तरह से सामने आए जिस पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की। जैसे भोपाल में तो बहुत कम इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं या दिखती हैं, तो छोटी कार्रवाइयां जरूर होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के में शराब और पैसे बांटकर प्रलोभन देने के कई मामले सामने आते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि थाने भी पहुंचते हैं और कई तरह के विवाद होते हैं। जैसे इंदौर में कल जिस तरह से मामला सामने आया था, कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों पर आरोप था कि शराब बांट रहे हैं। संजय शुक्ला जो प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय के सामने, वो खुद थाने पहुंचे थे और वहां पर विवाद भी हुआ था। थाने में टीआई के केबिन में ही विवाद हुआ था और एक छेड़छाड़ का मामला बताया भी जा रहा था कि महिला से छेड़छाड़ हुई है, शराब बांटी जा रही है। फिर विवाद की स्थिति बनी और एक पूरे आंकड़े की अगर हम बात करें तो चुनाव की घोषणा होने से चुनाव के मतदान होने तक पिछले 2018 के चुनाव में 72 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, चाहे उसमें नकदी हो, शराब हो, घड़ी हो, साड़ी हो या प्रलोभन की जो भी चीज हो। ये निर्वाचन आयोग ने जब्त की थी 72 करोड़ रुपए की। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा के चुनाव में पूरी आचार संहिता के 330 करोड़ रुपए की कार्रवाई हुई है। यानी पिछली बार 72 करोड़ और इस बार 330 करोड़, 4 गुना इस बार कार्रवाई देखने को मिली। यानी इस बार बहुत ये दोनों पार्टी मान रही थी कि बहुत मुश्किल चुनाव है, इसलिए जो है पैसा बांटकर, प्रलोभन देकर, घड़ियां बांटकर, साड़ियां बांटकर या उसके अलावा शराब बांटकर ये चुनाव लड़ा जा रहा था। तो 330 करोड़ रुपए तो वो है जो निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करके जब्त किए हैं, यानी उसमें पैसा भी शामिल है और सामग्री भी शामिल है। तो इसके अलावा वो कितने सामग्री और पैसा होगा जो जनता के बीच बट चुका होगा। 330 करोड़ तक तो सिर्फ निर्वाचन आयोग पहुंचा था। तो एक रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई तो जो है निर्वाचन आयोग ने की है। लेकिन लगातार इसके अलावा भी अलग अलग टीमें बनाई गई थी जो रात के समय अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थी और जहां पर वोटर्स को प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, तो वहां पर निर्वाचन और नगर निगम के इसके अलावा अलग अलग विभागों को शामिल किया गया था। पुलिस विभाग की टीम इसमें शामिल थी। जहां इस तरह की कोई शिकायत आ रही थी तो कार्रवाई करने के लिए लगातार कार्रवाई देखने को मिली भी है। भोपाल में के एमपी नगर क्षेत्र में कल जिस तरह से टाटा मैजिक में 100 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद हुई, तो इससे ये जाहिर होता है कि चुनाव तो जरूर हो रहे हैं, अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन इस बात को भी वो मान रहे हैं कि आखिरी समय पे जब चुनाव बदलेगा तो प्रलोभन जरूर देना पड़ेगा। शराब और पैसे का जो चलन बहुत समय से चला आ रहा है, वो एक आखिरी रात को बढ़ता है जब प्रचार प्रसार थम जाता है। तो उस तरह के भी माहौल जरूर देखने को मिला है। लेकिन तमाम दावे जरूर किए गए पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कि कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी जहां से शिकायत मिलेगी। लेकिन नेता भी उसी तरह से ये कहें कि अपनी तैयारी करते हैं कि अगर पुलिस की नजर है तो किस तरह से चुपके से, किस तरह से रात के अंधेरे में, किस तरह से उनको शराब या कुछ बांटना है। जैसे कई जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जो नेता होते हैं वो किराने की दुकान पर या अलग अलग दुकानों पर शराब रखवाते हैं और पर्ची मतदाताओं तक पहुंचा देते हैं कि वो वहां से जाकर सामान के साथ में बोतल ले लें